तो चेन रूल तो मैंने आपको कल करा ही दिया था, थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं उसके ऊपर, ठीक है। लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन द चेन रूल। तो मतलब मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिफरेंशिएशन में है वो बेसिकली चेन रूल ही है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, ठीक है। और सेकंड नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपका है मैक्सिमा मिनिमा, क्योंकि उस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। तो चेन रूल कल मैंने आपको बताया था, चेन रूल क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन x की जगह पे u हो, f इज सम फंक्शन, उस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन है और वो फंक्शन u है, तो इस f को मैं कहूंगा आउटर फंक्शन और इस u को मैं कहूंगा इनर फंक्शन। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं dy बाई dx, तो मैंने आपको बताया था पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, उसको f डैश डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो बन गया f डैश u मल्टीप्लाइड बाय, फिर अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहां पे होता है du बाई dx। अंदर वाले फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है उसको यहां पे मल्टीप्लाई किया जाता है, उसी को चेन रूल कहते हैं, ठीक है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल भी किया था, एक एग्जाम्पल किया था और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। मान लो हमारे पास है y इज इक्वल टू ई की पावर साइन एक्स। अच्छा, तो ये f वाला फंक्शन जो मेन फंक्शन है, जो आउटर फंक्शन है, वो है एक्सपोनेंशियल, और एक्सपोनेंशियल के अंदर x की जगह पे क्या घुसा हुआ है, यहाँ पे इनर फंक्शन जिसको बोल रहे हैं वो साइन x है, ठीक है। तो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन, dy बाई dx ऐसे लिखो, e की पावर साइन x, पहले e का डिफरेंशिएशन करो। हमारे को पता है e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो e की पावर साइन x का क्या होगा, वो e की पावर साइन x ही रहेगा, तो ये e की पावर साइन x रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, मल्टीप्लाइड बाई d बाई डी एक्स ऑफ साइन x, और साइन x का क्या होता है भैया, cos x, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा cos x इंटू ई की पावर साइन x, ये हमारे पास ऐसे करके आ गया। एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं क्योंकि चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मान लो हमारे पास है y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 होल टू द पावर ऑफ 4, ऐसे करके हमारे पास है, ठीक है। और हमारे को यहां पे डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dt निकालना है। तो राइट हैंड साइड को गौर से देखो क्या है वहां, एक तो ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट में पावर 4 है, तो पावर फंक्शन है, पावर फंक्शन आउटर फंक्शन है, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 उसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, जो पावर वाला फंक्शन है, तो यहां पे आएगा 4, पावर में क्या डिफरेंशिएट होता है, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 होल टू द पावर ऑफ, यहां पे आएगा 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, अब चेन रूल के हिसाब से मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन, तो मल्टीप्लाइड बाय d बाई dt ऑफ इनर फंक्शन, इनर फंक्शन इज टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, ये लगा जी चेन रूल। तो ये लगाना आपको आना चाहिए, ठीक है। बस इसके आगे कर दो, इसको सॉल्व भी आ जाएगा 4 और टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 की पावर 4 माइनस 1 कितना होता है, दैट इज 3। अच्छा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t प्लस ये 2 है, t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा तो 2 बचेगा, 3 का तो 0 हो जाएगा, 3 का डिफरेंशिएशन 0, तो सिंपल सा क्या बन गया, 2t प्लस 2 आ गया। अच्छा, 2t प्लस 2 आ गया, दैट्स इट, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो ये हमारे पास चेन रूल हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वोशंट रूल हो गया, मैक्सिमा मिनिमा हो गया। तो जितना कुछ भी आपको करवाना था डिफरेंशिएशन में, जो कुछ भी है, फॉर्मुलेज कर लिए हमने, 6-7 फॉर्मुलेज कर लिए कल, ठीक है, फॉर्मुलेज कर लिए, रूल्स भी सारे के सारे कर लिए, मैक्सिमा मिनिमा भी कर लिया। अब मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस कराता हूं, तो लिखिए यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। अच्छा, बहुत सारे यूजेस है वैसे तो,
ठीक है। यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स, यूजेस तो बहुत सारे, या यूजेस ऑफ डिफरेंशिएशन इन काइनेमेटिक्स लिख लो, क्योंकि मैं बेसिकली आपको काइनेमेटिक्स पे, क्योंकि उस पर ज्यादा आते हैं क्वेश्चंस, काइनेमेटिक्स पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वैसे तो डिफरेंशिएशन का बहुत सारा यूज होता है, अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में देख लिया, ठीक है। फिर करंट होता है, करंट को हम dq बाई dt डिफाइन करते हैं, तो हम काइनेमेटिक्स पे कर लेते हैं थोड़ा बहुत, एक दो एप्लीकेशन और कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है, इफ displacement is given as a function of time, x is displacement, t is time। अगर आपको कभी भी displacement as a function of time given हो तो आप क्या कर सकते हो भाई, तो आप जो है यहां पर इसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देन वेलोसिटी क्या आएगी, वेलोसिटी आएगी dx by dt, सिंपल, देन वेलोसिटी इज dx by dt। अच्छा, सेकंड रूल क्या है, इफ वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इफ वेलोसिटी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तब हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt, है ना। फिर इसको हम ऐसे f डैश t भी लिख सकते हैं ऐसे करके। तो ये दो मेन है जिनके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। काइनेमेटिक्स में ये दो ही है, लेकिन और भी है, जैसे अगर हम चाहते हैं इफ मोमेंटम आपको दिया है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो मोमेंटम को जब डिफरेंशिएट करते हैं माय डियर, कल भी हमने किया था, तब हमारे पास क्या आता है, मोमेंटम को डिफरेंशिएट करके हमारे पास आता है फोर्स। तो फोर्स क्या आता है, फोर्स आ जाएगा dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज फोर्स। अच्छा, चौथे नंबर पे हम ऐसा कर लेते हैं, मोमेंटम आ गया, ठीक है। ये भी कर लेते हैं, काफी बार यूज होता है, इफ चार्ज इज गिवन एज q इज इक्वल टू ft, चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर गिवन है, तो चार्ज को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तब आता है करंट, ठीक है। तो आपके पास करंट विल बी इक्वल टू dq बाई dt। तो ऐसे बहुत सारी है ना, बहुत एप्लीकेशन है डिफरेंशिएशन की, फिजिक्स में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, ये मैंने थोड़ी सी कुछ गिनी चुनी आपको लिखवा दी, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे ज्यादा फोकस जो रखूंगा, दैट आई विल कीप ऑन द काइनेमेटिक्स पार्ट पे रखूंगा, क्योंकि अभी आगे चल के वो हमने करना भी है स्टार्ट, और आपको वो आ भी जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो हम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, displacement of a particle is given by x is equal to 2 e to the power of 3t। displacement of a particle is given by x is equal to 2 e to the power of 3t, मतलब displacement as a function of time given है आपको बेसिकली, ठीक है, is given like this। find initial velocity and acceleration, find initial velocity and acceleration of the particle as well as initial force acting on it। Find initial velocity and acceleration of the particle as well as initial force acting on it, ठीक है जी। तो what are they saying? They are saying कि भाई डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालनी है, और इनिशियल मोमेंट पे, इनिशियल मोमेंट का मतलब क्या होता है, जब t इज इक्वल टू 0 हो, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे, ठीक है। तो ध्यान देना, सबसे पहले तो वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी क्या है, वो होती है dx बाई dt, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो d बाई dt ऑफ 2 e टू द पावर ऑफ 3t, ये ऐसे करके आएगा। 2 जो है, 2 इज कांस्टेंट, वी कैन टेक इट आउट ऑफ द साइन ऑफ डिफरेंशिएशन, इसको बाहर ले लो, तो 2 हमने यहां रख दिया, यहां पे आएगा d बाई dt ऑफ e टू द पावर ऑफ 3t, ये e टू द पावर ऑफ 3t आ गया। e टू द पावर ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर ऑफ x ही होता है, लेकिन ये e टू द पावर ऑफ 3t है, तो यहां पे चेन रूल लगेगा। कैसे,
2 यहाँ पे रहेगा e टू द पावर ऑफ 3t का, तो e टू द पावर ऑफ 3t रहेगा मल्टीप्लाइड बाई डी बाई डी टी ऑफ द पावर दैट इज 3t। ठीक है, अब यहां पर क्या है, 2 यहां पे रहेगा, 3 बाहर से आ गया, यहाँ अंदर से आ गया बाहर, और 3 बाहर आ गया, e टू द पावर ऑफ 3t यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा dt बाई डी टी। 3 तो कांस्टेंट था, कांस्टेंट तो डिफरेंशियल से बाहर, dt बाई डी टी तो 1 हो गया। तो अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया 6 e टू द पावर ऑफ 3t। दिस इज द वेलोसिटी। ये नहीं पूछिए, पूछा ये है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट इनिशियल मोमेंट, वो पूछा है। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, उन्होंने पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी एट इनिशियल मोमेंट। इनिशियल मोमेंट का मतलब होता है t इज इक्वल टू 0। इनिशियल कभी भी कहीं पे भी इनिशियल मोमेंट पे कुछ भी पूछा हो, उसका मतलब है जब भी वो मोशन स्टार्ट हुआ, और वो मोशन कब स्टार्ट हुआ, कोई भी मोशन जब स्टार्ट होता है उस समय हम टाइम क्या लेते हैं, टाइम t इज इक्वल टू 0 होता है। तो t इज इक्वल टू 0 यहां डाल दो, तो 6 इंटू ई टू द पावर ऑफ 0 हो जाएगा, एनीथिंग टू पावर 0 इज 1, तो 6 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जब ये स्टार्ट हुआ, ये पार्टिकल चलना स्टार्ट हुआ, उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड की इसकी वेलोसिटी है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, एक्सेलरेशन निकालते हैं। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt। तो ये जो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, ये यूज हो जाएगा, ये यूज होगा। तो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी यूज करेंगे 6 e टू द पावर ऑफ 3t। दिस वेलोसिटी विल बी यूज्ड। ठीक है, तो अपने पास एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी 6 तो चलो कांस्टेंट है, बाहर रख लो, यहां पे आ जाएगा d बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर ऑफ 3t। d बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर ऑफ 3t। फिर से चेन रूल, e टू द पावर ऑफ 3t का तो e टू द पावर ऑफ 3t तो रहेगा ही रहेगा, फिर चेन रूल के हिसाब से पावर का भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे a बाहर है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 6 e टू द पावर ऑफ 3t का, तो e टू द पावर ऑफ 3t रहेगा मल्टीप्लाइड बाई d बाई डी टी ऑफ 3t। डी बाई, ये चेन रूल लग गया जैसे यहाँ पे भी लगाया था। ठीक है, अब फिर से ये 3 बाहर आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 6 इंटू 3, ये तो 18 बच जाएगा, e टू द पावर ऑफ 3t, और यहाँ पे क्या बचेगा, dt बाई डी टी कितना होता है, वो तो होता है 1, तो ये हो गया 1। तो अल्टीमेटली आपके पास एक्सेलरेशन आ गया 18 e टू द पावर ऑफ 3t, 18 e टू द पावर ऑफ 3t। लेकिन हमें एक्सेलरेशन इनिशियल मोमेंट पे निकालनी है फिर से, मतलब t इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा 18 e टू द पावर ऑफ 0, दैट विल बी 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द वेलोसिटी, दीज आर द टू आंसर्स। लेकिन एक चीज और पूछिए, फोर्स, तो वो तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। हमें पता है फोर्स इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारे को दिया है 2 kg और एक्सेलरेशन हमने निकाल दिया 18, तो इनिशियल फोर्स पूछा था, दैट विल बी 36 न्यूटन। इनिशियल मोमेंट पे क्या फोर्स होता है वो हमसे पूछा था, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दिस विल बी लाइक दिस। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, फिर बाकी कल भी 1-2 करेंगे इसके ऊपर, तो इस पे थोड़े से ज्यादा करेंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, सो राइट ऑन। ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, क्वेश्चन लिखिए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम एज x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 6। Find out the time, when the particle comes to rest. Find out the time when the particle comes to rest.
लैंग्वेज पे ध्यान देना, पार्टिकल कम्स टू रेस्ट। रेस्ट पे कब आता है पार्टिकल? जब वो रुकता है। रुकता कब है? जब वेलोसिटी जीरो होती है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या बताना है? हमें यहां पे बेसिकली ये बताना है, वी हैव टू फाइंड आउट टाइम, फाइंड टाइम व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, जब वो रुक रहा है। एक से ज्यादा बार भी रुक सकता है पार्टिकल, एक बार भी रुक सकता है, दो बार भी रुक सकता है, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा हमारे को। तो वेलोसिटी जीरो कब होगी वो हमें देखना है। तो पहले वेलोसिटी निकाले तो सही। अभी तो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3t² माइनस 2t प्लस 6 की पावर 1/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, चेन रूल लगेगा। डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी को जीरो पुट करना है। तो पावर मेन फंक्शन क्या है? बाहर वाला फंक्शन क्या है? पावर वाला, पावर 1/2 है। अंदर वाला फंक्शन क्या है? ये अंदर वाला फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पावर वाले फंक्शन को यहां पे 1/2 3t² माइनस 2t प्लस 6 की पावर यहां पे आ जाएगी 1/2 माइनस 1। ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया, n x की पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला, n u की पावर n माइनस वाला, ठीक है। अब चेन रूल लगाने जा रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ, है ना, d बाई डी टी, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इनर फंक्शन, ये अंदर वाला फंक्शन है, दैट इज 3t² माइनस 2t प्लस 6। अब थोड़ा सा हम इसको करते हैं और, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 और यहां पे आ जाएगा 3t² माइनस 2t प्लस 6 की पावर 1/2 माइनस 1 विल बी माइनस 1/2, ठीक है। और डी बाई डी टी ऑफ 3t², ये तो आराम से हम कर सकते हैं, 3 कांस्टेंट है, t² का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 2t माइनस 2 कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन आएगा 1, तो 6 का तो 0, कैंसिल, खत्म। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/2, ये माइनस 1/2 है, नीचे चला जाएगा तो ये बन जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर में क्या बनेगा? ये अंडर रूट ऑफ 3t² माइनस 2t प्लस 6, और यहां पे क्या बनेगा? ऊपर न्यूमरेटर में 3 to the 6t माइनस 2। ये अपने पास आ गया वेलोसिटी। अच्छा जी, पूछा क्या है? पूछा ये है कि भाई फाइंड आउट द टाइम व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। जब ये रेस्ट पे आएगा उस समय वेलोसिटी होगी जीरो, तो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम व्हेन इट्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो। तो हम यहां पे लिखेंगे v इज इक्वल टू 0, इसको 0 पुट कर देते हैं। करो जरा, सॉल्व करो, क्या आ रहा है? ठीक है, इस टर्म को 0 पुट कर देते हैं, तो डिनोमिनेटर तो उधर चला गया। हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा 6t माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो टाइम t क्या आ जाएगा? टाइम t आ जाएगा 2/6। 2/6 कितना होता है? 1/3 सेकेंड्स। सो टाइम t इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 सेकेंड्स। 1/3 सेकेंड्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, दिस इज द आंसर। मतलब इस टाइम पे ये क्या आएगा? इट विल बी एट रेस्ट, ठीक है। तो ठीक है, बस यहां पर ही मैं अब रोक रहा हूं, आई एम स्टॉपिंग हियर, ठीक है। नाउ यू कैन कंटिन्यू विथ योर केमिस्ट्री क्लास। केमिस्ट्री क्लास के साथ कंटिन्यू करिए अब आप लोग, ठीक है। और फिर उसके बाद हम शाम को, है ना, और क्लासेस भी करेंगे, ठीक है ना। तो वो मैं लिंक 2:30 बजे भेजूंगा, 2:30 बजे के आसपास भेजूंगा, और मैं फिर इंस्ट्रक्शंस भी दे दूंगा आपको, व्हाट्सएप पे इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा जो भी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो ठीक है, ओके देन, सी यू इन द इवनिंग।